जब तक आपको अपने आप में विश्वास नहीं है तो भगवान कैसे मिलेंगे। और जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा ना तो हरि जो है ना हर जगह मिलेंगे। ध्रुव मेन से विश्वास, ध्रुव जी को विश्वास था कि मुझे भगवान दर्शन देंगे। और जिस दिन भक्त को अपने आप में विश्वास हो जाएगा ना तो ये आप समझ लीजिए आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। आपको संसार में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आज जो बड़े बड़े बाबाओं के पास भटक रहे हैं ना, पंडित जी ये मेरा काम नहीं हुआ, ये का ना 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 ना, कोई भी कार्य कीजिए ना उस कार्य में विश्वास कीजिए। एक बार भगवान पे आपको विश्वास है तो निश्चित भगवान पूर्ण करते हैं। जब भी कभी रोइए ना तो केवल श्री जी के चरणों में रोइए। संसार में किसी के पास रोने से कुछ नहीं मिलेगा। आप पड़ोसी के पास रोएंगे ना तब पड़ोसी केवल आपका मजाक उड़ाएगा मैया, हाँ केवल मजाक उड़ाएगा। और भगवान के शरण में रोया करिए। जब भी कोई तकलीफ हो ना, कभी भी दुख लगे ना तो प्रभु के पास आइए कि हे प्रभु, भगवान मेरे कहते हैं तू जिस रूप में मुझे देखेगा मैं उस रूप में तुझे हृदय से लगा लूंगा। तू भाई बन करके, बहन बन करके जिस रूप में मुझे याद करेगा सदैव मैं आपके पास रहूंगा। आप इन्हें जिस रूप में याद करेंगे ना भगवान उस रूप में दौड़े हुए चले आएंगे। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपणी, विश्वास से बढ़ के संसार में कुछ नहीं है। सब माया है, सब यहीं धरा रह जाएगा। जीवन में केवल साथ क्या जाता है? सत्य। सत्य ही माँ है और सत्य ही पिता है और सत्य से बढ़ के संसार में कछु नहीं है। आइए सत्य क्या है? सत्य कहते किसे हैं? एक कहते हैं कि आज लोग कहते हैं कि मैंने ये दान किया, इतना दान किया, मैंने इतना भोजन परोसा। ना 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 ना, ये तो ये समझिए कि आप पे भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, हाँ तभी तो आपने दान किया। एक राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र ऐसे सत्य प्रतिज्ञ राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र, और बड़े ही धर्मात्मा महापुरुष थे, राज्य करते थे। उन्हें स्वप्न आया कि मैंने स्वप्न में सब कुछ दान कर दिया। हाँ, जब प्रातः कालीन हुआ तो अपना उन्होंने गुरुओं को सुनाया कि मुझे स्वप्न आया कि मैंने सब कुछ दान कर दिया, इसलिए मैं दान करना चाहता हूं, मैं संकल्प करके दान करना चाहता हूं। आप किसी ब्राह्मण को संकल्प दिए पूजन के लिए या यज्ञ के लिए, या आप किसी भंडारा या किसी भी प्रकार मन में आपने सोचा या संकल्प किया तो ये समझ लीजिए कि उस संकल्प को पूरा अवश्य करना चाहिए। उधर मोड़ दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने क्या कहा कि गुरुदेव मुझे दान करना है। उन्होंने संकल्प किया, सब कुछ राज्य पाठ पूरा साम्राज्य दान कर दिया। हाँ, पूरा साम्राज्य दान कर दिया, पूरा साम्राज्य दान कर दिया। अब जब कुछ नहीं बचा तो बोलने लगे गुरुदेव महाराज कि और दान कीजिए। ये जो ब्राह्मण देवता बैठे हैं ना, जिन्हें आप 1100 ब्राह्मण देवताओं को आपने भोजन कराया है, तो भोजन की दक्षिणा कहते हैं कि अवश्य देनी चाहिए। जब आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, दक्षिणा नहीं देते हैं तो पुण्य नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी दें। लेकिन ब्राह्मण को कभी खाली हाथ घर से नहीं जाने देना चाहिए। अब जो है राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैंने तो सब कुछ दान कर दिया, अब तो मेरे पास कछु नहीं है, अब मैं क्या दान करूं? बोले आप दान नहीं करते हैं तो आपका जो ये धर्म है,
आप झूठा साबित होगा, ये अपना राज्यपाट आप सब वापस ले लीजिए। बोले ना 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 ना, मैंने तो दान कर दिया, अब मैं कैसे वापस ले सकता हूं? लेकिन इन ब्राह्मण को दक्षिणा कौन देगा? ये 1100 ब्राह्मण हैं, तो कम से कम एक मुद्रा भी आप दान करते हैं तो कितनी मुद्रा होती है मैया? 1100 मुद्रा। पहले कौन सी मुद्रा चला करती थी? सोने की, है कि नहीं? सोने की मुद्रा। अब सोने की मुद्रा 1100, तो वचन मांगे कि मुझे 1 महीने का वचन दीजिए, मैं ये 1100 मुद्रा ब्राह्मणों की जो दक्षिणा है मैं ला करके अर्पण कर दूंगा, आपके चरणों में सभी ब्राह्मणों की दक्षिणा अर्पण कर दूंगा। और जब चलने लगे सुंदर सा वस्त्र पहन करके, बोले महाराज ये वस्त्र को उतार दीजिए, क्योंकि आपने तो सारा राज्य दान कर दिया है, आपने तो सब कुछ दान कर दिया है, ये जो है ना, ये वस्त्र को आप उतार करके रख दीजिए और फटे पुराने वस्त्र पहने हैं उसे आप धारण कर लीजिए। क्या जरूरत था राजा को वस्त्र उतारने का? क्या जरूरत था राजा को दान करने का? लेकिन एक स्वप्न में उन्होंने सब कुछ सत्य के लिए दान कर दिया। आजकल लोग वचन देते हैं ना, तो उस वचन को भी पूरा नहीं करते हैं। कहे तो देंगे कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं 56 भोग लगाऊंगा। भगवान कहते तू मुझे लालच दे रहा है, तू जब लगाएगा तो लगाएगा, लेकिन जब स्वयं हम आपके पास हैं, स्वयं आप अभी नहीं लगा पा रहे हैं, तो बाद में क्या लगाएंगे? कभी भी भगवान को लालच नहीं देना चाहिए। क्या भगवान कभी कुछ मांगते हैं? बोलिए ना, भगवान कभी भी कुछ नहीं मांगते। इसलिए प्रभु को कभी भी लालच नहीं देना चाहिए। आपने किसी को वचन दिया है तो उस वचन को पूरा करें, उस वचन को निभाएं। आज आप किसी को धोखा देते हैं तो किसको धोखा देते हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ, ये सोचे कि मैं किसी को धोखा दूं या मैं किसी से झूठ बोलूं। कितने दिन तक आप झूठ बोलेंगे? अरे जिस दिन जब सत्य आगे आता है ना, तो भगवान भी नहीं बचा पाते हैं। कहते जब शरीर का एक रोम भी साथ नहीं देता है, इसलिए अपने वचन से कभी मुकरना नहीं चाहिए। सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करें। किसी को वचन दें या किसी को अपने घर में बुलाएं तो बड़े प्रेम से सम्मान करें। इसे कहते हैं सत्य। और राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के लिए सब कुछ उतार दिया। और कैसे वस्त्र पहन लिए? फटे और पुराने पहन लिए। हाँ, और जब फटे पुराने वस्त्र पहन के चल पड़े, बोले आपको यहाँ रहने का स्थान नहीं है, आप कहाँ जाइए, यहाँ से दूर जाइए। तब कहाँ गए? भगवान शिव जी के स्थान काशीनाथ, काशी गए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक नाम आता है काशी विश्वनाथ, और काशी विश्वनाथ के लिए चल पड़े। कई दिन बीतते गया। अब राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी का नाम था तारा और पुत्र का नाम क्या था मैया? जोर से बोलेंगे, रोहित। अब पत्नी ने कहा एक काम कीजिए, कहीं आपका धर्म झूठा ना पड़ जाए, मुझे आप बेच दीजिए, मुझे आप बेच दीजिए। बोली मैं आपको बेच दूं? मैं कैसे आपको बेच सकता हूं? आपका धर्म झूठा हो जाएगा। आप ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देंगे ना, तो आपका धर्म जो है ना झूठा हो जाएगा। हाँ माँ, इसलिए मुझे बेच दीजिए। क्या जरूरत थी तारा देवी को? कह देती ना कि तुमने दान किया है, मैंने तो दान नहीं किया, अपना हिस्सा तुम दान करो, मैं अपने राज्य में राज्य करूंगी अपने पुत्र के साथ। ना 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 ना, पत्नी का कर्तव्य क्या है? पति के साथ धर्म का पालन करना, और पति का कर्तव्य है पत्नी के साथ धर्म का पालन करना। ये मैं नहीं, ये हमारा शास्त्र कहता है। ये भगवत रूपी व्रत जो है हम भक्तों को सतमार्ग दिखलाती है माँ।
ये मानव रूपी तन मिला है। कितने भाग्यों से कई जन्म जन्मांतरों के बाद अब फिर भी हम अपने सत्य से दूर भागते हैं। हमें सत्य से दूर नहीं भागना चाहिए, सत्य की ओर चलना चाहिए।